इस सैंपल हॉरोस्कोप को देखते हैं। सिंह लगन की ये कुंडली है। सिंह लगन का हमें पता है नेचुरल शत्रु भाव कौन से हैं, शत्रु राशियां कौन सी हैं, मित्र राशियां कौन सी हैं, ट्राइनल हाउस इसके मित्र राशियां हैं। मेष और धनु 5वें और 9वें के स्वामी ये राशियां सपोर्ट करती हैं, और जो राशियां शत्रु भाव में हैं वो रहती हैं मकर राशि, मीन राशि और कर्क राशि। अब इस कुंडली को हम देखते हैं। सिंह लगन की ये कुंडली है। सबसे पहले इसके थर्ड हाउस में जो कम्युनिकेशन का भाव है वहां पर लगन लॉर्ड सन पहुंच गया है। नेचुरल जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है सिंह राशि का वो बैलेंस्ड है, आइडियली बैलेंस होना चाहिए। तो थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपकी कम्युनिकेशन बैलेंस है। लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में आकर डेबिलिटेट हो गया है। लगन लॉर्ड है और थर्ड हाउस में डेबिलिटेट हुआ है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन में नेटिव की प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन नहीं है, बैलेंस्ड कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड लॉर्ड वीनस भी है, वीनस की राशि है और वीनस यहाँ पर प्लेस भी है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ हाउस वृश्चिक राशि। फोर्थ हाउस फैमिली का है, आपके हाउस होल्ड का है। यहाँ पे वृश्चिक राशि है, इसका मतलब कि सिंह राशि वाले नेटिव्स को अपने फैमिली से रिलेटेड सीक्रेटिव रहना चाहिए, गार्डेड रहना चाहिए। लेकिन इस सिंह लगन की कुंडली में मरकरी जो 11th लॉर्ड है वो आ गया है। मरकरी नेचुरल कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, नेचुरल कम्युनिकेशन को और चंचलता को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वृश्चिक राशि वाली एनर्जी चाहिए, आपको यहाँ पर सिक्रेटिव रहना है, हाउस होल्ड से रिलेटेड मामलों में सिक्रेटिव रहना है। लेकिन मरकरी यहाँ पर आपको बोलने के लिए एनकरेज करेगा, ज्यादा टॉकेटिव होने के लिए एनकरेज करेगा इन हाउस होल्ड अफेयर्स रादर देन ग्रोथ अफेयर्स, जो कि 11वां भाव है नेचुरल सिंह राशि का। इसके बाद हम आते हैं मकर राशि पर, जो है छठे भाव में। मून मकर राशि में प्लेस हो गया है। नेचुरल ये एक एनिमी राशि है सिंह राशि की। यहां पर अगर मेलिफिक रहे 6, 8, 12 में ऐसा माना जाता है कि मेलिफिक्स अच्छे हैं। वो किस लिए अच्छे हैं? क्योंकि वो जो आपकी नेचुरल एनर्जीज हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी शत्रु राशि है। तो शत्रु राशि में अगर एक नेगेटिव प्लेनेट बैठ जाएगा तो वो उस राशि को बाहर नहीं आने देगा, उसकी एनर्जीज वो वहीं पर रोक लेगा। अब इस सिंह लगन वाली कुंडली में छठे भाव में मकर राशि में मून प्लेस्ड है। आइडियली जो सिंह लगन वाले लोग हैं उनको एक सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ सिस्टम काम करना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि इटसेल्फ इज द सिस्टम। वो सिस्टम क्रिएट करते हैं, नए सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अगर किसी का मून यहाँ पर प्लेस हो जाता है तो वो सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो सिस्टम के थ्रू काम करना चाहता है, उसका मन सिस्टम के थ्रू काम करने में लगता है, जो कि सिंह राशि वाले नेटिव्स के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसके बाद 8वें भाव में मीन राशि है, जहां पर केतु प्लेस्ड है। केतु को ओन करता है 8th साइन को, हिडन साइन को, वृश्चिक राशि को भी। और यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट बेनिफिट करती है नेटिव को, क्योंकि एक हिडन साइन है और डिटैचमेंट का साइन है। तो जो नेटिव है यहाँ पर मीन राशि वाली जो प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं, जो कि हो सकती हैं ओवर आइडियलिज्म या ओवर फिलोसफिकल होना, उससे केतु डिटैच कर सकता है, केतु उससे अलग कर सकता है। इसके बाद है 9वां भाव, जहां पर प्लेस्ड है सैटर्न। 9वां भाव भाग्य स्थान है सिंह राशि वालों के लिए। मेष राशि यहाँ पर नेचुरली प्लेस्ड है, नेचुरल एनर्जी यहाँ पर मेष राशि की रहती है। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति अगर टारगेट ओरिएंटेड होंगे, एक्सप्लोरर होंगे, नई चीजों में बहुत ही फोकस के साथ काम करेंगे, तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि यहाँ पर आकर उस चीज को स्लो डाउन कर रहा है, मंगल की एनर्जी को शनि यहाँ पर स्लो कर रहा है, जिसकी वजह से नेटिव में फोकस और टारगेट की कमी रहेगी। इसके बाद है 10वां भाव, जो कि है नेचुरल वर्किंग स्टाइल सिंह राशि वालों का, जो है टॉरस। सिंह राशि वाले जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो उस पर पूरी तरह से स्टिक करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट करती है या राजा करता है। यहां पर जब जुपिटर प्लेस हो जाता है तो जुपिटर उसको आइडियलिज्म या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग देता है, जो कि इस वर्क लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जुपिटर यहाँ पर हाउस वाइज डेबिलिटेड भी है, जुपिटर भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। इसके बाद जो तीसरा त्रिक भाव है 12वां स्थान, वहां पर प्लेस्ड है मंगल। नेचुरल जो त्रिक भाव में राशि है वो है कर्क राशि सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए, और यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट बेटर है नेटिव के लिए, वो उसको कम इमोशनल बनाएगी, क्योंकि नेचुरल इमोशन का स्थान है, वहां पर मंगल है। एनर्जीज को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो इमोशनल कोशेंट है उसको कम करेगा।
और जो इस राशि का स्वामी है चंद्रमा, वो छठे भाव में पहुंच गया है, शत्रु भाव में पहुंच गया है और वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो ये नेटिव सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो इमोशनल क्वोशंट जो है वो इस नेटिव का कम है। एज इमोशंस वो काम नहीं करेगा, जो भी वो काम करेगा वो एक सिस्टम अप्रोच के साथ करने की कोशिश करेगा। अब इस नेटिव को अगर हमें कोई सजेशन देनी हो कि वो अपने लाइफ स्टाइल में किस तरह से चेंजेस कर सकता है, तो अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी बेटर एनर्जीज को यूज करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको अपने 5वें स्थान और 9वें स्थान, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 9वां स्थान सैजिटेरियस है। जुपिटर सैजिटेरियस और पाइसेस दोनों का लॉर्ड है, दोनों की लॉर्डशिप है। पाइसेस का जुपिटर डिफरेंट है सैजिटेरियस के जुपिटर से। तो अब हमें यहाँ पे जुपिटर, कौन सा जुपिटर इंक्रीज करना है? हमें वो जुपिटर इंक्रीज करना है जो लर्निंग ओरिएंटेड है, जो नई चीजें एग्रेसिवली सीखना चाहता है। वो जुपिटर उसको एनकरेज नहीं करना जो कि आइडलिस्ट है, ऑर्थोडॉक्सी में है और अपनी एक कलेक्टेड विजडम लेकर बैठा है। एक्सप्लोरेटिव जुपिटर को यहाँ पर इंक्रीज करना है जिससे कि 5th हाउस नेटिव का स्ट्रांग हो। जब 5th हाउस स्ट्रांग होगा तो वो लगन को सपोर्ट करेगा। इसी तरह से जो 9th हाउस है जहां पर शनि प्लेस्ड है, इसके लिए हमें मंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 2 सजेशन हैं इस नेटिव के लिए अगर वो अपनी एनर्जीज को बेटर यूटिलाइज करना चाहता है। पहला, उसको न्यू टाइप ऑफ लर्निंग की तरफ फोकस करना चाहिए, एक्सप्लोरेटिव लर्निंग की तरफ, जो नई चीजें आ रही हैं उसको सीखना चाहिए इस नेटिव को। दूसरा, उसको अपना मंगल इंक्रीज करना चाहिए बाय डूइंग एक्सरसाइज, फिजिकल स्पोर्ट्स, जिससे कि उसका 9th हाउस भी मैनेज होगा जहां पर शनि प्लेस्ड है, जो मंगल की नेचुरल एनर्जी को कम कर रहा है। और जो 12th हाउस है जहां पे मार्स डेबिलिटेट है, यहाँ पे भी मार्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और वो जो कर्क राशि की इमोशनल पुल है जो 12वें भाव में है, उसको बेटर वो कंट्रोल कर पाएगा।